Hi everyone, I'm Mrs. Meena. Today we are going to start the new topic, that is adjective. Dear guys, before starting, I want to tell you about the noun or the pronoun. We have already done in my previous video. If you want to watch, then you can take the link from the description of the same video. ओके इट मीन्स अगर आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझना है, डीपली उनको अच्छे से क्लियर करना है, तो आप इसी वीडियो के लिंक में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए इसका। एड प्लस जेक्टिव, यानी इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझने के लिए कि एड का मतलब क्या होता है कि प्लस कर देना कुछ चीज को, यानी टू ऐड समथिंग, कि ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हुए जब हम कुछ उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इन सिंपल वे इट विल टेल समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। नाउन जो कि यूज करते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो इनमें ऐड करेंगे, कुछ इसके बारे में बताएगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। सी द डेफिनेशन। Definition. An adjective is a word which tells something about a noun or pronoun, कि जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ न कुछ बताएगा, वही हमारा एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल से देख लीजिए, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें क्या है भी देखिए, गर्ल हमारा नाउन आ जाता है, और नाउन से पहले हमने उसकी क्वालिटी को बताने के लिए जिस भी वर्ड का यूज किया है वो ब्यूटीफुल है। इट मीन्स ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर हम कहते हैं शी इज ए टॉल गर्ल, शी इज ए फैट गर्ल, शी इज ए थिन गर्ल, शी इज ए शॉर्ट गर्ल, जो भी हम नाउन से पहले उसके बारे में बताने के लिए वर्ड यूज करेंगे वही हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह से एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा, यहाँ पे नोट लिख लीजिए अगर आप अपनी नोटबुक में राइट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है जो एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे दो तरह से हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं। एक होता है हमारा एट्रीब्यूटिव, ठीक है, एडजेक्टिव। अब इसमें क्या होगा, दीज आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। नाउन से पहले हम इसको यूज करेंगे। अब इसी में देख लीजिए, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा नाउन है और इससे पहले हमने इसको यूज किया, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव होगा। अब दूसरा हमारा आ जाता है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें क्या होगा, दीज आर यूज्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसे हमारी कोई भी वर्ब हम यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो लिंक मतलब जोड़ना, तो जो वर्ब के बाद आप ये समझ लीजिए कि अगर वर्ब के बाद हम किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं, किसी वर्ड को यूज करते हैं, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इसमें हमारी वर्ब क्या है, लुक्स आ जाती है। ये तो मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया, टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया लुक्स, क्योंकि शी थर्ड पर्सन है और थर्ड के साथ हम ऐसे यस लगाते हैं। ठीक है, तो अगर दे लुक लगा देते या फिर कुछ और वर्ड भी अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेन चीज ये आ जाती है कि अगर यहाँ वर्ब है और उसके बाद हमने इसको यूज किया वर्ड को, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट अगर नाउन से पहले यूज है तो एट्रीब्यूटिव होगा, और वर्ब के बाद यूज है तो वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं।
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ताकि अगर कहीं भी वर्ड ऐसा कुछ आता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार हम देखते हैं पता नहीं क्या से क्या पूछ लेते हैं, तो आपको डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब काइंड्स हमारे कितने आ जाते हैं, देखिए फर्स्ट हमारा अगर मैं बात करती हूँ तो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर नाम से पता चल रहा है, प्रॉपर यानी दीज आर फॉर्म फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले किससे, प्रॉपर नाउन से फॉर्म होने वाले, प्रॉपर नाउन से बनने वाले वर्ड्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। अब मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। दीज आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर nouns such as, वर्ड लिखा मैंने इंडिया। अब इंडिया हमारा क्या है, नाउन के अंदर आता है, यहाँ इसमें मैंने इंडियन बना दिया इसको, तो यह कहने का मतलब ये है कि नाउन से बनने वाले जो प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया से इंडियन हो जाता है। अब अफ्रीका से, अफ्रीका मैंने लिखा, अफ्रीकन बना दिया इसका। फिर आगे मैंने यूरोप लिखा, कंट्रीज के नेम है ये, यूरोपियन बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका लिखेंगे तो अमेरिकन हो जाएगा। यही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। क्लियर? ओके, अब सेकंड हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो भाई, 1 सेकेंड, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी से नाम से तो पता चल ही रहा है, क्वालिटी मीन्स हमें क्वालिटी बताएगा, चाहे वो अच्छी है या फिर बुरी है, उसकी क्वालिटीज ही बताएगा। किसकी बताएगा, बात हम कर रहे हैं बार बार कि नाउन और प्रोनाउन की बताएगा। तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं कि दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स आर, किस तरह की कोई भी चीज है। तो शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा व्हाट काइंड और शॉर्ट ऑफ द थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स आर। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि कोई भी चीज कैसी है तो उसका आंसर आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ओके, वही देख लो, यहीं पे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप बोलेंगे बार बार एक ही एग्जांपल दिए जा रहे हैं, भाई आपको समझाने के लिए है, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल बना लो। ठीक है, आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हम मतलब से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, तो ये हमें बताएगा हाउ मच ऑफ ए थिंग, कि कोई भी चीज कितनी है। ठीक है, आपको नंबर में नहीं बताएगा, आपको सिर्फ उसकी मेजरमेंट बताएगा। तो लिख देते हैं हाउ मच। देखिए यहाँ पे मच वर्ड का यूज किया गया है। अगर हम काउंट कर सकते तो उसमें मैनी का यूज होता, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसमें मच का यूज होगा। हाउ मच ऑफ ए थिंग। जैसे वर्ड अगर हम लेते हैं तो इसमें हम वर्ड लेते हैं, जैसे कि हमारा होल आ जाता है, होल में हमारा जैसे होल कंट्री बोलते हैं या फिर होल डे बोलते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है ये होल आता है। फिर हमारा ओन भी आ जाता है, फिर हमारा सफिशिएंट वर्ड भी आता है, दिस इज सफिशिएंट, कहते हैं ना दिस इज सफिशिएंट। इनफ, इनफ इज इनफ, ये वर्ड भी हमारा इसी के अंदर आएगा। फिर हमारा नो वर्ड भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, वेट फॉर 1 minute. So next is, this is for, that is adjective
नंबर गाइस सी, देखिए बिल्कुल इजी है, अगर आप ध्यान से करें तो वर्ड अपने आप ही यहाँ पे क्लियर करते जा रहे हैं कि आपको इसके अंदर क्या बताना है। अब नंबर है तो नंबर ही बताएगा। इट मीन्स हाउ मेनी द थिंग्स आर, कोई भी चीज नंबर में कितनी है, संख्या में बतानी है। अब यहाँ पे दो तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। एक तो आपका आता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल में आप क्या आएंगे, जैसे कि आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपके वर्ड आ जाएंगे, चाहे आप कहीं तक भी काउंट करें। सेकंड आपका आता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। इसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर ऑर्डर बताया जाएगा। जैसे आप 1 को, जैसे क्लास में आप पोजीशन देखते हैं, जब टीचर निकालते हैं तो आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं, तो इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट होगा, फिर हमारा सेकंड होगा, फिर हमारा थर्ड होगा, फोर्थ होगा, इस तरह से जो भी आप यूज करते हैं तो वो आपके कार्डिनल के अंदर आ जाते हैं, ये ऑर्डिनल के अंदर आएंगे, सॉरी, और 1 2 3 वो हमारे कार्डिनल के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? Okay, now fifth is demonstrative adjective. डेमोन्स्ट्रेटिव में आपका क्या होगा, आप प्रोनाउन में भी कर चुके हैं। दीज आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब याद करो मैंने आपको प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड बताए थे, ठीक है, तब तक मैं लिख देती हूँ। टू पॉइंट आउट समथिंग, जैसे वर्ड, आई होप आपको याद है, यहाँ पे हमारे वर्ड हमने यूज किए थे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस मिलेगा। अगर आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी की लिंक में आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो के लिंक में, तो वहां पे आप देख सकते हैं। बट अगर मैं इसी में बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे हमारे एडजेक्टिव प्रोनाउन है जिसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव है, और प्रोनाउन भी आते हैं ये, तो इस तरह से कंफ्यूजन होती है, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो आप उसमें देख लेना। अब आप सिर्फ एडजेक्टिव को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट मीन्स it will show the possession, these show the possession or belonging, ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं वर्ड को माई, आवर, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जरा सा भी अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से थे और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं। मैंने वहां पे आपको क्लियर किया था, बट दोबारा से बता देती हूँ कि इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं 7th वाला, एम्फेसाइजिंग adjective. Emphasizing means these are used to emphasize the meaning of a noun, ठीक है, to emphasize the noun these adjectives are used to emphasize the noun। जैसे वर्ड देख लीजिए, अभी यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं ऑन, he showed his own car, very, this is beautiful thing, but this is very beautiful thing, ठीक है, उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने के लिए हम इन वर्ड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है क्वाइट, ठीक है, तो ये हमारे emphasizing adjective होंगे। Now see the next,
number, that is interrogative adjective. Interrogative, simple, very simple. These are used to ask the question. Okay. These are used to ask questions. जैसे वर्ड हम यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है, विच का यूज करते हैं और होज का यूज करते हैं, फिर हम हु का यूज करते हैं, तो ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है गाइस, आई थिंक, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपको सब पता है, बहुत इजी भी है ये। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी में हमारा क्या होगा, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ जॉय की अगर हमारी आती है, एकदम से हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या फिर हमारी सरप्राइज की आती है कि किसी भी चीज को देख के हम एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे अगर हम कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे व्हाट एन आइडिया। ठीक है भाई, कितना अच्छा आइडिया आपने दिया, एकदम से हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में और एकदम से हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, वाओ व्हाट एन आइडिया। ठीक है, और व्हाट a beautiful flower। हम कहीं जा रहे हैं, हम घूमने के लिए गए हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर दिखते हैं, वाओ एकदम से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सडन इमोशंस और फीलिंग्स आती हैं, तो वही हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारे जो एडजेक्टिव हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, दोबारा से बता रही हूँ, तो आप जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आप उसमें लिंक में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।